हर काम के पीछे कुछ ना कुछ उसका प्रभाव जरूर छूट जाता है। जिस प्रकार से सिक्के को हम देखें तो सिक्के के अंदर एक हेड और एक टेल होता है, वो बस देखने वाले के नजरिए के ऊपर होता है कि उसे कौन सा हिस्सा नजर आ रहा है। उसका हर काम करने के पीछे कुछ ना कुछ उसका इफेक्ट जरूर छूट जाता है। जैसे कि हम इस्तेमाल करते हैं एसी। एसी का इस्तेमाल जो है हमारी गर्मी को मिटाने के लिए किया जाता है। उसका सकारात्मक रूप होता है कि वो गर्मी को मिटाता है, लेकिन वहीं उसका एक नकारात्मक रूप भी होता है। उसी की वजह से एसी एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, यानी कि वैश्विक ताप बढ़ने में भी एसी एक बहुत बड़ा अपना रोल निभाता है। एग्जाम्पल एक और लेते हैं। जिस प्रकार से हमारे घंटों का सफर, महीनों का सफर हमारे दिनों में और दिनों के सफर को कुछ घंटों में परिवर्तित कर दिया गया है, जिस प्रकार से आजकल आधुनिक परिवहन चल गए, उन परिवहनों के माध्यम से हम अपने सफर को जल्दी पूरा कर लेते हैं। उसी परिवहन की वजह से पर्यावरण दूषित हो रहा है। इतने सारे वहां पे पर्यावरण के अंदर नुकसान देखने को मिलते हैं। ऐसे कई सारे तरह के हम एग्जांपल ले सकते हैं, बात कर सकते हैं कि चीजें जो है अपनी अलग अलग तरह से इफेक्ट छोड़ती हैं। आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे वैश्वीकरण के बारे में। वैश्वीकरण जो है, वैश्वीकरण अपना अलग प्रकार से प्रभाव छोड़ता है। वैश्वीकरण के हमने बारे में पहले जाना था कि वैश्वीकरण जो है एक ऐसी नीति होती है, किसी प्रक्रिया होती है जिसके अंदर विश्व के अलग अलग राष्ट्र, अलग अलग देश एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे उन राष्ट्रों के बीच में जब वैश्वीकरण की नीति अपना ली जाती है उसके पश्चात होने वाले परिवर्तनों के बारे में, यानी कि पश्चात क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। मैं शुभम आज आपके साथ इस वीडियो के अंदर शेयर करने वाला हूं आज एक और नए टॉपिक की कुछ अलग जानकारियां। आज के टॉपिक का नाम है वैश्वीकरण के प्रभाव। आगे वीडियो को चलने से पहले, वीडियो के अंदर आगे चलने से पहले मैं कहूंगा कि आप वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें, और यदि वीडियो के अंदर दी गई जानकारी आपको पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के संग और अन्य अपने दोस्तों के संग उसको जरूर शेयर करें। तो आज की वीडियो है उसका मेन मोटो है कि हमारे जो वैश्वीकरण है, वैश्वीकरण के बारे में को पहले बताया था कि वैश्वीकरण होता क्या है। वैश्वीकरण का मतलब होता है कोई अन्य राष्ट्र एक से दूसरे राष्ट्र आपस में जुड़ जाते हैं, उसी को वैश्वीकरण कहा जाता है। अब वैश्वीकरण के जो प्रभाव होते हैं आप और वीडियो के अंदर देख सकते हैं। वैसे वैश्वीकरण के बारे में आप मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दें, उसमें आप देख सकते हैं। आज हम वैश्वीकरण के प्रभाव के बारे में जान लेते हैं। इसके हर प्रकार से प्रभाव देखे जा सकते हैं। इसके राजनीतिक प्रभाव, आर्थिक प्रभाव, सांस्कृतिक प्रभाव, यानी समाज के अंदर किस किस तरह से इसके प्रभाव पड़ते हैं, उन सभी प्रभावों को आज हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे। सबसे पहले राजनीति की हम पॉजिटिव यानी कि बात करें तो सकारात्मक प्रभाव के बारे में बात कर लेते हैं। राजनीति के अंदर जब राज्य शक्ति में वृद्धि हो गई, यानी कि जब इनके प्रभाव, जब वैश्वीकरण हुआ, ग्लोबलाइजेशन के पश्चात जो था सभी के सभी राष्ट्रों के अंदर एक शक्ति के अंदर एकता आ गई। अब एकता आई कैसे? जब एक से दूसरा राष्ट्र जुड़ा, उन राष्ट्रों के बीच में एक मध्यस्थता हो गई और एक ताकत इकट्ठी हो गई। अब इस राष्ट्र के पास अलग शक्ति है और दूसरे राष्ट्र के पास अलग शक्ति है। जब आपस में मित्र बन गए तो आपस में जरूरत पड़ने पर एक दूसरे को अपनी शक्तियां प्रोवाइड कर देते हैं। अब प्रोवाइड उसी शक्ति की वजह से क्या है कि राज्यों की जो शक्तियां थी उसमें वृद्धि हो गई। दूसरा है अंतरराष्ट्रीय सहयोग। अब जब आपस में कई सारे राष्ट्र एक दूसरे के साथ जुड़ गए, उनके जुड़ाव से ही अंतरराष्ट्रीय सहयोग पैदा हुआ। यानी कि अगर मान लो किसी एक देश के ऊपर कोई विपत्ति पड़ती है तो दूसरा देश उसको सहायता देने से मना नहीं करेगा, उसको अपनी सहायता जरूर प्रोवाइड करता है। यानी अगर हम एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे कि मान लो किसी भी एक देश के अंदर कोई परेशानी खड़ी हो जाती है, तो अगर मान लो वो अपने पड़ोसी देश के संग या फिर किसी अपने मित्र राष्ट्र के संग अगर अपनी संधि लेके जाता है, अपना प्रस्ताव लेके जाता है कि आप मेरी सहायता करें, तो उसको अपने तरीके से सॉल्व करने की जरूर कोशिश करता है। यानी कि अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा भी वैश्वीकरण की नीति के द्वारा दिया गया था। बात कर लेते हैं विचारधारा में वृद्धि। अब क्या है कि हर राष्ट्र की अपनी अलग विचारधारा होती है, हर राष्ट्र अपने अलग अलग प्रकार से अपना विकास और विस्तार करता है। अब जब राष्ट्र जो एक दूसरे राष्ट्र से जुड़ जाते हैं तो उनको अपने विचारों के साथ साथ दूसरों के विचारों का भी जानने का मौका मिल जाता है कि वो और दूसरे किस प्रकार से सोच रहे हैं। जब वो आपस में एक दूसरे के विचारों को जान लेते हैं तो उनके बीच में वो अपने बीच में ऑप्शन, कई सारे ऑप्शन आ जाते हैं, वो चेक कर सकते हैं कौन सा विचार अच्छा है, किस प्रकार से हम अपने देश का ज्यादा अच्छे से विकास कर सकते हैं। यानी कि जहां पहले उनके पास केवल एक ऑप्शन था, उनके पास 4 ऑप्शन हो चुके हैं। उन 4 में से जो उसको अच्छा लगे उस ऑप्शन का इस्तेमाल करके अपने देश के नागरिकों का वो राष्ट्र विकास कर सकता है। लास्ट एक और बात कर लेते हैं ज्ञान में वृद्धि। यानी कि हर कोई जानता है कि हर देश के पास अपना अलग प्रकार से ज्ञान जरूर होता है। हर देश का अपना अलग अलग ज्ञान है, हर देश की अपनी अलग संस्कृति है, सभ्यता है, अपना अलग कल्चर है। जब सभी राष्ट्र आपस में जुड़ते हैं तो आपस में एक दूसरे के साथ अपने ज्ञान को शेयर जरूर करते हैं। जब ज्ञान शेयर होता है तो ज्ञान में बढ़ोतरी होती है। यानी कि जिस राष्ट्र के अंदर, अगर मान लो एग्जांपल लेते हैं,
इंडिया के अंदर, भारत के अंदर हिंदी है, हिंदी का प्रचलन बहुत ज्यादा है। अब अन्य राष्ट्र जैसे कि अमेरिका ब्रिटेन जैसे राष्ट्र जो है जब हमारे साथ जुड़े तो हमने अपनी हिंदी जो थी, हिंदी की भाषा जो थी उनको प्रोवाइड की, इनको सिखाई। अब क्या है कि उनके पास हिंदी चली गई और हमारे पास इंग्लिश भी आ गई, यानी कि पहले जो एक भाषा को हम जानते थे, एक चीज का ज्ञान जानते थे, अब इसके साथ साथ हम दो चीजों का ज्ञान हमें मिल गया है। ये तो थे इसके पॉजिटिव वे। मैंने आपको बताया था शुरू के अंदर कि हर चीज के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के वे संग संग चलते हैं। ये तो पॉजिटिव वे थे। अब बात कर लेते हैं कुछ नेगेटिव वेज के बारे में। सबसे पहला, कार्य क्षेत्र सीमित हो जाना। जब देश के अंदर एक राज्य दूसरे राज्य से जुड़ जाता है तब क्या कार्य क्षेत्र सीमित हो जाते हैं, यानी कि व्यक्ति जो है, राष्ट्र जो है, वो अपनी बढ़ोतरी करने के लिए पहले सोचता है कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि दूसरे राष्ट्र को नुकसान हो जाए। क्या है मतलब कि आपस में एक दूसरे के साथ सामंजस्य बिठाए रखने के लिए उनके कार्य क्षेत्र सीमित हो जाते हैं। अब क्या है कि पहले वो अगर स्वतंत्र था, अगर मान लो पहले अकेला था तो जहां मर्जी जिस मर्जी दिशा के अंदर जा सकता था, लेकिन अब क्या उसका कार्य क्षेत्र सीमित हो गया कि भाई नहीं, मेरे को इतने ही एरिया के अंदर के काम करना है। अगर मान लो मैं इससे बाहर निकलता हूं तो प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। ठीक है, अब क्या ये उसका नेगेटिव इफेक्ट था, यानी कि देश अपनी स्वेच्छा से, कोई भी राष्ट्र में स्वेच्छा से अपना विकास नहीं कर सकता था। उसे पहले सभी अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय संधियों का ध्यान रख के ही आगे बढ़ना था। आगे बात करें निर्भरता बढ़ना। अब एक दूसरे के ऊपर निर्भरता बढ़ गई, राष्ट्र जो थे राष्ट्रों के ऊपर काफी ज्यादा निर्भरता बढ़ गई, एक दूसरे पर डिपेंड हो गए। अब क्या है कि अगर मान लो हम एग्जांपल ले लेते हैं कि कोई भी बच्चा है, उस बच्चे को अगर मान लो हम सब चीज प्रोवाइड करते चले जाएंगे, अगर मान लो किसी बच्चे को हम अपनी तरफ से चीजें प्रोवाइड करते जा रहे हैं तो बच्चा जो है बहुत डिपेंडेंट बन जाएगा। सेम उस तरीके से अगर राष्ट्र जो है, जब राष्ट्र के बीच में ग्लोबलाइजेशन के माध्यम से संधियां हुई तो राष्ट्र जो कई सारे ऐसे राष्ट्र थे जो कि आपस में एक दूसरे के प्रति जो थे निर्भर हो गए थे। मान लो कि एग्जांपल है कि वो उसके ऊपर बिल्कुल डिपेंड हो गए थे। इसी डिपेंडेंट की वजह से ग्लोबलाइजेशन का नेगेटिव इफेक्ट देखा गया कि इसकी वजह से क्या है, और राष्ट्र जो डिपेंडेंट हो गए और अपना विकास जो छोड़कर वो उसके ऊपर पूरी तरह से निर्भर हो गए। आगे बात कर लेते हैं साम्राज्यवाद का विकास होना। जब एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र से जुड़ता है तो उसे उस राष्ट्र की कमियों और उसकी ताकतों का पता चल जाता है कि इस राष्ट्र की क्या कमी और क्या ताकत है। जब एक छोटा सा मनमुटाव उन दोनों के बीच में काफी लंबा गैप पैदा कर देता है और उसी गैप का फायदा उठाकर, या फिर कह सकते हैं उन्हीं जानकारियों का फायदा उठाकर, जो शक्तिशाली राष्ट्र होता है वो दूसरे राष्ट्र की कमियों का फायदा उठा लेता है और उसके ऊपर कब्जा करने की कोशिश करने लग जाता है। कई बार देखा भी गया है कि वो छोटा राष्ट्र जो है, यानी कि जो आपका कमजोर राष्ट्र दब भी जाता है और उसके सामने एक तरीके से नतमस्तक हो जाता है। उसके साम्राज्य का विकास जो दूसरे जो ताकतवर राष्ट्र, उस राष्ट्र का विकास हो जाता है, उसका साम्राज्य बढ़ जाता है। आगे बात कर लेते हैं विकेंद्रीकरण के बारे में। अगला जो टॉपिक है हमारा विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण का अर्थ यह है कि सभी के सभी जो बीमारियां हो गई या फिर मतलब किसी भी तरह का अगर मान लो नुकसान की बात कर लेते हैं तो आपस में वो जो सबकी सब आपस में एक दूसरे से आके जुड़ जाते हैं, चाहे किसी भी प्रकार की मध्यस्थता क्यों ना हो, सबके सब आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। ये आपके विकेंद्रीकरण, यानी कि बात कर ले बोल दिया जाए तो ये राजनीतिक इफेक्ट थे, ये राजनीतिक इफेक्ट थे पूरे के पूरे ग्लोबलाइजेशन के ऊपर। कुछ नेगेटिव थे, कुछ पॉजिटिव थे। इन इफेक्ट के साथ साथ ये जो है बात कर लेते हैं आर्थिक इफेक्ट्स के बारे में। राजनीति यानी कि हम पॉलिटिशियन के बाद, अब पॉलिटिकल के बाद बात कर लेते हैं इकोनॉमिक के बारे में। इकोनॉमिक इफेक्ट के अंदर आगे बात कर लेते हैं आर्थिकता में तीव्रता आना। ये इसके कुछ पॉजिटिव इफेक्ट है। आर्थिकता में तीव्रता आना, व्यापार का विस्तार होना, तकनीकी विज्ञान का बढ़ना, और बात कर ले व्यापारिक नियमों के अंदर भी बदलाव आना। ये जो थे ये कुछ के पॉजिटिव इफेक्ट थे। जैसे कि बात कर ले आर्थिकता में तीव्रता आना। आर्थिकता में तीव्रता कैसे, एक देश दूसरे देश के संग जुड़ गया, मान लो हमारा देश है, हमारे देश ने किसी अन्य देश के संग संधि कर रखी है, अन्य देश के संग संधि कर रखी, तो क्या है कि भाई अपना सामान जो है विदेश के अंदर बेचने जाएगा, वो अपना सामान जो है अपने देश के अंदर बेचने आएंगे। इसकी वजह से क्या होता है कि देश विदेश का सामान एक दूसरे के अंदर आयात निर्यात होता है तो देश की इकोनॉमी में फायदा होता है। जब हमारा सामान विदेश के अंदर जाके बिकेगा तो वहां पे जो हमें जो वहां पे पैसा बनेगा या फिर हम बोले वहां पे जो हमारी मनी बनेगी, उस मनी का इस्तेमाल जो है देश के विकास में भी किया जाता है। कई सारे तरह से बोला जा सकता है कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से हमारी इकोनॉमी सुधरी है, इकोनॉमी के अंदर काफी ज्यादा फायदा हुआ है, हमारी आर्थिकता के अंदर काफी ज्यादा तीव्रता आई है। सभी के सभी राष्ट्रों के अंदर यही किया जाता है, सभी राष्ट्र आपस में एक दूसरे के साथ ग्लोबलाइजेशन के माध्यम से अपना विकास करते हैं। बात करें व्यापार के विस्तार की तो मैंने आपको बता दिया, ग्लोबलाइजेशन के अंदर एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के साथ अपनी संधि करता है और अपने व्यापार का बढ़ाव करता है। जब व्यापार बढ़ता है, जब व्यापार के अंदर
व्यापार के अंदर काफी बढ़ोतरी हो जाती है तो देश को भी फायदा होता है। एग्जांपल ले लेते हैं कि आज के टाइम में इंडिया के अंदर विदेशी कंपनियां आ रही है, काफी सारी विदेशी कंपनियां आती हैं अब और हमारे देश के अंदर आके इस्टेब्लिश करती हैं, हमारे देश के अंदर आके स्थापित होती हैं। अब इंडिया की जो सरकार है, इंडिया की सरकार उनको जमने के लिए भी पैसा लेती है कि भाई तुम हमारे लैंड के ऊपर आए हो, वहां पे जमीन खरीद के इसके ऊपर रहोगे, अपना मतलब बिल्डिंग तैयार करोगे, यहाँ पे व्यापार करोगे, तो भाई तुम्हें टैक्स पे करना पड़ेगा। उन्होंने पहले उसको वहां पे रहने का भी टैक्स देना पड़ता है, उसके साथ साथ वहां पे माल को, अपने सामान को बेचने का टैक्स देना पड़ता है, बनाने का। इस तरह से कह सकते हैं कई सारे तरह के प्रकार के टैक्सों की वजह से, या फिर बोल सकते हैं कई सारे तरह से सरकार को इनकी वजह से व्यापार के अंदर विस्तार हुआ, व्यापार के अंदर बढ़ोतरी हुई और हमारी इकोनॉमी को फायदा होता है। एक देश के दूसरे देश के साथ संबंध अच्छे बनते हैं। बात करें तकनीकी विज्ञान की, यानी कि तकनीक का ज्ञान विज्ञान के अंदर ये बढ़ोतरी हुई है, जहां केवल एक राष्ट्र के अंदर, एक देश के अंदर कुछ तकनीकें थी, कुछ तकनीकों की जानकारियां थी। अब क्या है कि अन्य राष्ट्र तक उन तकनीकों की जानकारियां पहुंचती है। जब तकनीकें पहुंचती हैं, जब ज्ञान विज्ञान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचता है, तो एक नई प्रकार से एक बोल सकते हैं विज्ञान, औद्योगिक विज्ञान का युग चालू हो जाता है। एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जैसे कि मान लो अब आज के टाइम में बहुत सारी ऐसी तकनीकें हैं, ऐसे प्रयोग हैं जो कि हमारा केवल एक राष्ट्र मिलकर उनका इस्तेमाल नहीं कर सकता, उनको नहीं बना सकता था। अब क्या कई सारे राष्ट्र मिले और मिलकर उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको बना रहे हैं। जैसे एग्जांपल ले सकते हैं, अब जो एग्जांपल लें कि रेल की पटरी है, रेल की पटरी बनी कहीं और किसी और देश में थी, उसका इस्तेमाल किसी और देश में हो रहा है। ट्रेन बनी किसी और देश में थी, उसका इस्तेमाल कहीं और हो रहा है। ये क्या है, मतलब परिवहन का एग्जांपल लें, हम चाहे चांद पे पहुंचने के लिए रॉकेट का, अंतरिक्ष के अंदर जाने के लिए किसी मतलब कि हम क्या है किसी भी चीज का हम इस्तेमाल करें, वो क्या है जो तकनीक से मिलकर बनी है, वो केवल एक राष्ट्र की देन नहीं है, कई सारे राष्ट्रों की देन है। यानी बोल सकते हैं ज्ञान विज्ञान जो है वो भी ग्लोबलाइजेशन का एक उदाहरण है। यानी ग्लोबलाइजेशन की वजह से ज्ञान विज्ञान के अंदर बढ़ोतरी हुई है। बात करें व्यापारिक नियम, अब जब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सभी के सभी देश आपस में जुड़ के व्यापार करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए उनके बीच में क्या है कि आपस में नियम बना दिए गए हैं कि भाई तुम्हें इस देश के संग इस प्रकार से इस नियम के अनुसार आपको कार्य करना है। उनको उनके ट्रेड नंबर्स बांट दिए जाते हैं, उनको उनके सभी के सही प्रकार से माल बेचने का, माल खरीदने का एक तरीका बता दिया जाता है। यानी कह सकते हैं कि जब ग्लोबलाइजेशन तैयार किया जा रहा है, ग्लोबलाइजेशन नीति तैयार की जा रही है, तो उसमें नियमों का भी एक ध्यान रखा गया है कि नियमों की वजह से क्या है कि किसी को परेशानी ना हो, कोई आपस में एक दूसरे के लड़े झगड़े ना, उसके लिए नियम बना दिए गए हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं तो हमारे पॉजिटिव फैक्ट थे। अब बात कर लेते हैं इसके नेगेटिव फैक्टों के बारे में। नेगेटिव जो है इसकी असमानता, यानी कि देश के अंदर असमानता क्रिएट हो जाती है। बाद में मुद्रास्फीति का होना, पर्यावरण असंतुलित होना, ग्रामीणता का आभास होना, ये कई सारे तरह के पॉइंट्स हैं। जैसे कि असमानता का होना, अब क्या है कि कोई देश, अब एग्जांपल ले सकते हैं कि भाई विदेश से कोई चीज आई है, अब वो वस्तु जो है सस्ते में बन रही है, वो माल सस्ते में बनाया जा रहा है, सस्ते माल बना के सस्ते में बेचा जा रहा है। अब जो आम जनता है वो तो सस्ते माल को खरीदेगी ना। जब सस्ते माल को खरीदने जाती है तो जो हमारे देश का पुराना माल था, हमारे देश का जो माल था, जो देश के अंदर स्टैब्लिश हो रहा था, खुद देशी माल जो था, अब वो पीछे, यानी कि वो पिछड़ता चला जाता है, वो पीछे हो रहा है। तो वो क्या है, अपने आप को असक्षम समझने शुरू कर देते हैं, यानी कि अपने आप को समानता के अब सोचते कि नहीं, हमारे संग समान व्यवहार नहीं हो रहा है। यानी कि विदेशी कंपनियों की वजह से जहां एक तरफ देश को फायदा होता है, वहीं खुद देश के व्यापारियों को नुकसान भी झेलना पड़ता है। बात करें मुद्रास्फीति का होना, यानी मुद्रा के अंदर भी काफी गिरावट देखी जा सकती है, मुद्रास्फीति भी होती है। पर्यावरण असंतुलित होना, पर्यावरण भी असंतुलित हो जाता है, यानी कि बोले तो क्या है कि पर्यावरण के अंदर एक असंतुलितता पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि समाज के अंदर एक क्या है आपस में सामंजस्य बिठाने में थोड़ी परेशानी होनी शुरू हो जाती है। ग्रामीणता का आभास होना, यानी कि जो व्यापारी ग्रामीणता, अपने आप को ग्रामीणता का आभास करते हैं, व्यापारियों ग्रामीणता का आभास होना शुरू हो जाता है। ये तो थे कुछ आर्थिक और राजनीतिक प्रभाव। अब तक हमने आर्थिक और राजनीतिक प्रभाव के बारे में जाना। अब हम बात करेंगे सांस्कृतिक प्रभाव के बारे में। सांस्कृतिक और सामाजिक प्रभाव जो हैं, उनका समाज के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, उनको एक एक करके भी जानते हैं। वैश्वीकरण के कारण संस्कृति के अंदर
काफी बदलाव आए। एक देश की संस्कृति दूसरे देश की संस्कृति के साथ जुड़ गई। मेल देखा जा सकता है कि हम ये कह सकते हैं कि एक देश की संस्कृति के अंदर दूसरे देश का समावेश हो गया, समरूपता देखी जा सकती है। होता क्या है कि जब एक देश दूसरे देश के साथ जुड़ता है तो उसके अंदर जो वेशभूषा होती है, रहन सहन होता है, खान पान होता है, इन सभी का आचार विचार एक दूसरे के साथ चेंज कर दिया जाता है, एक दूसरे के साथ बांट दिया जाता है, साझा कर दिया जाता है। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं कि विदेशी, मान लो कोई विदेश का कोई व्यक्ति है, अब हमारे देश के अंदर रहने आया है, वो हमारे देश के अंदर आता है, रहता है, यहाँ के कल्चर को जानता है, अच्छे से शिक्षा ग्रहण करता है। विदेशी यहाँ पे आके शिक्षा ग्रहण करते हैं, यहाँ पे आके अपना अपना एक तरह से उत्थान करते हैं, विकास करते हैं। जो यहाँ से चीज सीखते हैं, जांचते हैं, परखते हैं, उन सभी चीजों को विदेश के अंदर लेके जाते हैं, अपने देश के अंदर लेके जाते हैं और वहां उसका प्रमोशन करते हैं, वहां उसके बारे में बताते हैं। जब ये एक देश से दूसरे देश के अंदर चीजें जाती हैं तो क्या होता है, वहां पे बहुत सारे परिवर्तन आते हैं। कह सकते हैं कि वैश्वीकरण की वजह से एक सकारात्मक पहलू वैश्वीकरण का ये रहा कि संस्कृति के अंदर जो हमारी भारतीय संस्कृति है या फिर कह सकते हैं विदेशी संस्कृति भी आपस में एक दूसरे के साथ बदल दी जाती है, आपस में एक दूसरे के साथ एक दूसरे के अंदर आपस के अंदर इनको बढ़ावा दिया जाता है। जब संस्कृति के अंदर बढ़ावा होता है तो उसके संग खान पान के अंदर, रहन सहन के अंदर वैश्वीकरण की वजह से ही कहा जाता है, वैश्वीकरण की वजह से ही आपके बहुत सारे वैश्विक मुद्दों के ऊपर भी हम अपनी जांच पड़ताल कर सकते हैं। जैसे मान लो वैश्वीकरण की वजह से क्या है कि बीमा जो पद्धति है, बीमा पद्धति यानी आर्थिक पद्धति के अंदर भी फायदा हुआ है। वैश्वीकरण के कारण वैश्वीकरण का एक फायदा ये भी रहा कि रोजगार के अंदर बढ़ोतरी हुई। जहां देश के अंदर काफी मात्रा के अंदर बेरोजगार थे, वहीं अलग अलग प्रकार से रोजगार दिए जाते हैं। विदेशी कंपनी आती है, वो कंपनी अपना यहाँ पे माल बनाती है, बेचने के लिए अलग वर्कर चाहिए होता है, बनाने के लिए अलग वर्कर चाहिए होता है। इस प्रकार से क्या है कि माल को बनाने और बेचने के बीच में जो तैयारी की जाती है, इसमें काफी सारे वर्कर्स को काम मिलता है। कह सकते हैं कि वैश्वीकरण की वजह से काफी फायदा हुआ है। लेकिन मुद्रास्फीति एक ऐसा पॉइंट है, मुद्रास्फीति को ज्यादा ध्यान में रखने वाली बात इसलिए मानी जाती है मुद्रास्फीति को कि मुद्रास्फीति क्या होता है कि जब कोई अंतरराष्ट्रीय कंपनी विदेश से आके अपने देश के अंदर स्टैब्लिश होती है, यहाँ पे काम करती है, अगर मान लो उसके सामान के अंदर कमी पड़ जाए, अगर उसके सामान कमी पड़ जाती है तो उसी के टाइम पर उस चीज की वैल्यू बढ़ा दी जाती है। उस चीज की वैल्यू बढ़ जाती है। वैल्यू बढ़ जाने की वजह से क्या होता है कि उस चीज के अंदर वहीं पे समाज के अंदर जो होता है एक लेवल बन जाता है, यानी कि चीज का जैसे चीज की कमी होगी, कमी बढ़ेगी, वैसे वैसे उसकी प्राइस वैल्यू भी बढ़ती चली जाती है। ये जो है इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसी के साथ साथ अब हमने इसके पॉजिटिव वेव के बारे में जाना है। सांस्कृतिक के अंदर हम जान सकते हैं कि इसके ये थे सकारात्मक पहलू। अब सकारात्मक के साथ साथ हम इसके नेगेटिव पहलू के बारे में भी जान सकते हैं। सकारात्मक के साथ साथ हम इसके नेगेटिव पहलू कौन से होते हैं। जब एक देश से दूसरे देश के अंदर आपस में संस्कृति ट्रांसफर होती है तो होता क्या है कि कई बार होता है कि जब बहुत ज्यादा उसका प्रभाव पड़ना शुरू हो जाता है, यानी कि देश के ऊपर या फिर बोल सकते हैं कि किसी भी संस्कृति के ऊपर विदेशी संस्कृति का प्रभाव पड़ना शुरू हो जाए तो उस देश की प्राचीन संस्कृति समाप्त होनी शुरू हो जाती है, जो कि देश के विकास के लिए ठीक नहीं है। ये उसका पहला नेगेटिव इफेक्ट है। दूसरे के बारे में बात कर लें तो ये होता है कि जैसे मैंने आपको पहले बताया था, इससे देश के अंदर रोजगार मिलता है। ये रोजगार मिलता तो है, लेकिन क्या होता है जो खुद के जो देशी व्यक्ति हैं, यानी खुद के देशी युवा जो वर्ग है, उस युवा वर्ग के बीच में एक असंतुलन पैदा हो जाता है। कि होता है कि विदेशी लोगों को तो रोजगार मिल जाता है, देशी लोग जो होते हैं, यानी कि जो स्वदेशी व्यक्ति होते हैं, वो उस रोजगार से पिछड़ जाते हैं। एग्जाम्पल ले सकते हैं कि आज के टाइम में अगर मान लो कोई भी गवर्नमेंट जॉब निकलती है, गवर्नमेंट सरकारी नौकरी निकलती मान लो दिल्ली सरकार ने सरकारी नौकरी को निकाला है। अब उसी दिल्ली सरकार ने जिस नौकरी को निकाला उसके लिए विदेश के कई सारे लोगों के बच्चे के फॉर्म भर देते हैं। जैसे मान लो आपके यूपी से आ रहे हैं, बिहार से आ रहे हैं, नेपाल से, आपके झारखंड से आ रहे हैं, अलग अलग राज्यों से आकर भी उसके अंदर फॉर्म भरते हैं, जो केवल फॉर्म में साफ साफ लिखा होता है कि ये फॉर्म केवल दिल्ली वालों के लिए। फिर भी क्या है कि दिल्ली के ट्रांसपोर्टेशन के लिए, दिल्ली की पब्लिक क्या नाम है उसके सिविल के लिए फॉर्म निकलते हैं, फिर भी और अन्य देश के बढ़ते हैं। उसी प्रकार से क्या होता है कि जब क्या वैश्वीकरण को बढ़ावा दिया जाता है तो वैश्विक मुद्दों को भी काफी मात्रा के अंदर देखा जा सकता है। हम कह सकते हैं तीसरा इसका नेगेटिव इफेक्ट ये हो सकता है कि क्या है, नेगेटिव इफेक्ट ये होता है कि जब एक देश दूसरे देश से जुड़ता है तो वहां के लोग आपस में एक दूसरे के देश के संग घूमते फिरते हैं। जब घूमते फिरते हैं तो क्या होता है कि उस देश के अंदर मान लो किसी एक देश के अंदर कोई महामारी फैली हुई है, वही महामारी दूसरे देश के अंदर फैल जाती है। यानी कि वैश्वीकरण का तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट इफेक्ट ये पड़ता है कि वैश्वीकरण की वजह से क्या होता है कि महामारियों का एक देश से दूसरे देश में ट्रांसफॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है। वैश्वीकरण जो है
फिर भी हम निष्कर्ष के तौर पे ये निकाल सकते हैं कि वैश्वीकरण जो है कि काफी अच्छा है, क्योंकि वैश्वीकरण की वजह से क्या है कि वैश्विक मुद्दों को देखा जा सकता है, उनके अंदर क्या है कि सामंजस्य बिठाकर हम अपने देश का विकास कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको इस टॉपिक के अंदर कहीं पर कोई भी परेशानी आई हो, कहीं भी कुछ भी डाउट हो, तो आप इस कमेंट बॉक्स के अंदर जाकर नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक डाल दिए हैं, वहां पे आप उसके अन्य वीडियो को देख सकते हैं और कमेंट बॉक्स के अंदर अपने विचार दे सकते हैं। अपने दोस्तों को इस चैनल के लिंक को जरूर शेयर करें। ओके।